ईडी ऑफिस पहुंची बीआरएस नेता के कविता। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ होगी एक बार फिर से। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता एक बार फिर से इनसे पूछताछ होने वाली है। शराब घोटाले में कविता पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में आपको जानकारी दे दें, इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। ईडी ऑफिस बीआरएस नेता के कविता फिलहाल पहुंच चुकी है और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि एक बार फिर से उनसे यहां पर सवालों की लंबी फहरिस्त होने वाली, कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी जब पूछताछ उनसे हुई थी तो इस पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई थी और जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी हुआ था। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, इस केस को लेकर एक बड़ा अपडेट। फिलहाल आज ये ईडी ऑफिस बीआरएस नेता के कविता पहुंच चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनसे पूछताछ होने वाली है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता और इनका नाम भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार सामने आते जा रहे हैं। इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है और आज फिर से इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि वो ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही दिन में सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार है, वो उनसे पूछी जाएगी। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि पहले भी पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में व्हाट्सएप चैट का जिक्र हुआ था जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी निकलकर सामने आया था। और इसी बीच आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज फिर से उनसे पूछताछ होने वाली और ईडी ऑफिस वो पहुंच चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार बता दें आपको कि बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी और जैसा कि आपने देखा सबसे पहले मनीष सिसोदिया और उनके साथ जिन लोगों का पहले नाम निकलकर सामने आया उन पर गाजगीर और उसके बाद बाकी कई बड़े नाम भी इस पूरे केस में लगातार सामने आते जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है के कविता। उनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और अब फिर दोबारा उनसे आज पूछताछ होगी। तो देखिए दिल्ली शराब घोटाले की जांच कहां तक आज पहुंचेगी क्योंकि आपने पहले भी देखा था जब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया था उसके बाद तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अभी तो इसके तार और आगे तक जुड़े हुए हैं और कई बड़े नाम इस केस में निकलकर सामने आएंगे। जैसा कि आपको लगातार हम बता रहे हैं कि शिकंजा ईडी कस रही है, कई नेताओं का नाम भी निकलकर सामने आया, कुछ लोग इसमें शामिल थे उन पर भी शिकंजा कसा गया और इसी फहरिस्त में नाम है के कविता क्योंकि इनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में ईडी ऑफिस फिलहाल वो पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में जैसा कि आपको बताया कि पूछताछ उनसे शुरू होगी। सवालों की लंबी फहरिस्त है, कई सवाल उनसे इस पूरे केस को लेकर पूछे जाएंगे और हो सकता है कि और भी कई बड़े नाम निकलकर फिर सामने आए क्योंकि पिछली बार जब पूछताछ हुई थी तो उसी पूछताछ में ये बातें निकलकर सामने आई थी कि कई और नाम इस केस से जुड़े हुए निकलकर अब सामने आ रहे हैं। कैसे कार्रवाई होगी देखने वाली बात। पहले आप समझिए कि कविता पर क्या आरोप है। शराब कारोबार में एंट्री के लिए सौदा इन्होंने किया, ये बड़ा आरोप इन पर लगा और इसी को लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। आरोपी पिलाई इंडो स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करता था और पिलाई ने ही विजय नायर को रिश्वत दी थी। देखिए तमाम बड़े आरोप जो कि कविता पर लगे, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि इन पर क्या आरोप लगे हैं और इसी आरोपों के तहत उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पिलाई ने ही विजय नायर को रिश्वत दी थी। देखिए सबसे बड़ी बात ये आरोप इन पर लगा और अब साउथ ग्रुप के साथ समीर कंपनी की हिस्सेदारी, ये भी कविता पर ईडी ने बड़ा दावा किया है और इसी के तहत लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी ने साउथ ग्रुप के साथ फर्म का गठन किया था और फर्म की हिस्सेदारी में अरुण और मंडूरी इन दोनों का नाम भी शामिल है। एक एक करके जैसे जैसे पुलिस कड़ी जोड़ती जा रही, माफ कीजिएगा ईडी, और उसी के तहत एक एक नाम नए नए निकलकर सामने आ रही। इसी कड़ी में देखिए के कविता से पूछताछ, आज भी कई सवालों के जवाब के कविता को देने होंगे। पिछली बार जब उनसे पूछताछ हुई थी तो उस पूछताछ में अरविंद केजरीवाल का नाम भी निकलकर सामने आया था। तो शराब घोटाले मामले में आरोपी और आरोप लगातार इन पर लग रहे हैं। अरुण पिलाई कविता का मुखौटा पात्र है, विजय नायर से डील कर रहा था पिलाई और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए ये भी बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली में शराब ठेके के लिए रुपए दिए गए। के कविता पर क्या आरोप लग रहे हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं। विजय नायर को आम आदमी पार्टी नेताओं का करीबी बताया गया तो के कविता पर ये मुख्य आरोप और इन्हीं आरोपों के तहत ईडी लगातार पूछताछ उनसे कर रही है। उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ईडी के सामने बीआरएस नेता के कविता आरोपी हैं और इसी आरोप के तहत उनसे पूछताछ की जाएगी और कई उनसे सवाल है जो कि आज पूछे जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं और उनसे आज पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिर के कविता कौन है।
तो रवि यादव ईडी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। रवि, आज भी कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे, लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन पर शिकंजा कसा जा सकता है और ऐसे में और भी कई बड़े नाम निकलकर इस पूरे केस में सामने आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी कई और नाम निकलकर सामने आए थे। बिल्कुल 16 तारीख की बात करें, 16 मार्च की, तो उस दौरान की यदि बात करें तो उस दौरान के कविता जो है आई नहीं थी। उन्होंने अपनी एग्जामिशन मांगी थी, लेकिन एग्जामिशन जो है ईडी ने नहीं दी और दोबारा सम्मन भेजा। और आज 11 बजे का समय था, लेकिन 10:30 ही जो है वो के कविता यहाँ पहुँच चुकी है और ईडी ऑफिस ये ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ वो जा चुकी है और अपनी जो पूछताछ है, हालांकि अभी वो औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी उनको अंदर गए महज 5 मिनट ही हुए हैं। लेकिन बात करें आज के हालात की, वो बेहद मुश्किलों भरा रहने वाला आज इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अरुण रामचंद्र पिल्लई, उनको आज जो है ईडी अदालत में पेश करने वाली है। और अरुण रामचंद्र पिल्लई वही नाम है जिनका के कविता से पुराना जो है संबंध है और वो साउथ पोर्टल का जो है हिस्सा है। और आज उनको 2 बजे जो है अदालत में पेश किया जाएगा। तो ऐसे में जरूरी ये है कि क्या के कविता को और उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। मनीष सिसोदिया यहाँ मौजूद है और मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड बढ़ाने के बाद 22 मार्च तक मनीष सिसोदिया यहीं रहने वाले हैं। तो ये 2 बड़े नाम हैं जिनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। सूत्रों का ये कहना है कि के कविता के लिए आज मुश्किलों भरा समय इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि विजय नायर और उनकी जो व्हाट्सएप चैट है वो भी उनके सामने रखी जाएगी और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के नाम जो हैं वो उस व्हाट्सएप चैट में यानी कि जिक्र है। विजय नायर ने इन दोनों का जिक्र किया है के कविता के साथ और ये कन्वर्सेशन जो है इन सभी लोगों की आपस में हुई है। और इस तरह का जवाब जो है ईडी ने साउथ एवेन्यू कोर्ट में भी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में जमा भी करवाया था। तो इसलिए ये पूरा घटनाक्रम यदि देखें, हालांकि के कविता जब अपने घर से निकली अपने समर्थकों से तो वो स्माइल करके और बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन ईडी ऑफिस में उनकी मुश्किलें जो हैं वो आज बढ़ने वाली है। कई सारे समर्थक जो हैं वो उनके यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हालांकि पुलिस के पुख्ता इंतजाम होने के कारण उनको बाहर ही रोक दिया गया है, काफी सारे बैरिगेटिंग करके, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को ईडी ऑफिस नहीं आने दिया जा रहा। तो बहरहाल देखने वाली बात यही है कि अब जो अगले 5-7 मिनट में जो पूछताछ शुरू होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता 6-7 घंटे से पहले ये पूछताछ जो है वो खत्म होगी। लेकिन क्या के कविता आज वापस अपने घर लौटेगी, बड़ा सवाल यही है क्योंकि अरुण रामचंद्र पिल्लई, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या वो वापस आज अपने घर पहुंचेगी, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन रवि, जिस व्हाट्सएप चैट का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसी व्हाट्सएप चैट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी पिछली बार निकलकर सामने आया था। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें मनीष सिसोदिया की, जब उनके रिमांड की अवधि को जो है लेने के लिए पहली बार ईडी अदालत पहुंची और उनको जब तिहाड़ जेल से लेकर जो है राउज एवेन्यू कोर्ट आया गया, तो ये सब बातें जो है सामने रखी गई थी।